नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। कलयुगी पुत्र के सहबर पुत्रवधू ससुर सास को कर रही प्रताड़ित, पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र, लगाई न्याय की गुहार। खबर रायबरेली से है, जहां जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी के अंतर्गत निवासी D72 राजकीय कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित राजाराम मौर्य पुत्र स्वर्गीय रामदयाल मौर्य ने अपने पुत्र अभिषेक मौर्य एवं पुत्र वधू प्रियंका मौर्य के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक रायबरेली को शिकायती पत्र देकर बताया कि मेरे पुत्र के सह पर मेरी बहू व मेरी पत्नी को आए दिन भद्दी गालियां देकर जान से मरवाने की धमकी देती रहती हैं और आए दिन मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करती हैं, जिससे मेरी व मेरी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही। वहीं पीड़ित राजाराम मौर्य की पत्नी ने बताया कि जब से मेरे पति की नौकरी में रिटायरमेंट होने के पश्चात कहीं से पैसे की आमदनी नहीं है, इस कारण वे अपने बेटे अभिषेक मौर्य व बहू प्रियंका मौर्य के खर्चा नहीं उठा पाती हैं। इस कारण मुझे व मेरे पति को बहुत ही प्रताड़ित कर रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी जब जन सूचना एवं मानवाधिकार मिशन के जिला अध्यक्ष लखनऊ अशोक मौर्य जी को हुई तो पीड़ित राजाराम मौर्य के द्वारा किया गया तो जिला अध्यक्ष जी ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक रायबरेली को मिले और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक रायबरेली ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पीड़ित का कहना है कि हमारी बहू के द्वारा आए दिन जान से मरवा देने की बात कही है, हमारे व हमारी पत्नी को जान का खतरा भी बताया। साथ ही इन लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई तो किसी न किसी दिन बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकते हैं। क्या नाम है दादा? राजाराम मौर्य। कहाँ रहते हैं? गवर्नमेंट कॉलोनी महानंदपुर के सामने कृष्णा नगर। थाना कौन सा लगता है? कोतवाली। क्या है प्रकरण आपका? प्रकरण ये है कि मैं 3 साल पहले मैं रिटायर हो गया जी है और पेंशन भी मेरी नहीं बंधी है जी। और मेरा लड़के के सह पर हाँ। मेरी बहू पुत्र वधू हाँ हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। हाँ। हाँ। और लड़ाई झगड़ा में क्या कहती हैं? गाली गलौज देती हैं हाँ कस के। हाँ हाँ। दरवाजा बंद कर लेती हैं। हाँ कमरे के अंदर एक दिन तो 17 तारीख के शाम को दरवाजा बंद कर लिया जी। है, फिर बाहर से बुलाया, आए लड़के खोले हाँ और इसी हमने अंदर से 112 का फोन भी किया था। हाँ है, वो भी पुलिस आए, बस इधर उधर समझा बुझा के फिर चले गए। आए दिन धमकी देती रहती है कि मैं तुमको जान से मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या रीजन है जो इस तरह प्रताड़ित करती है आपको? पैसे का है, अब रिटायर हो गया, पैसे मेरे पास बचे नहीं, मकान है, मकान लोन पे है। अच्छा है जी। और मकान भी जो बनवाए थे लोन पे बनवाए थे और उसके बाद में पैसे वैसे हैं इस समय मेरे पास। जी जी। किसी पैसे के लिए वो होता है कि मेरा ये नहीं है वो नहीं। नाम है आपका? मौर्य। क्या परिचय है पूरा आपका? मैं गवर्नमेंट कॉलोनी के बगल में कृष्णा नगर में रहती हूँ जी और मेरी समस्या ये है जी कि मेरे हस्बैंड रिटायर हैं जी। और मेरा मकान जो गवर्नमेंट कॉलोनी के बगल में है किराए पर उठता था, उसी से मेरी आर्थिक दवा दवा या दूध बिजली चलता था, वो भी नहीं उठा। मेरी बहू आए दिन गाली गलौज करती है और हर चीज़ की डिमांड करती है जो हम पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमें कमरे में बंद कर देती, बाहर कुंडी लगा देती। तब हमने पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर पे पुलिस आई तो हमारा दरवाज़ा खुला, लेकिन आए दिन दूसरे तीसरे दिन हाँ। वो जो है भद्दी गालियाँ हमें देती रहती है जी। हम दोनों लोगों को जी। और कहती है कि छुट्टी हो और कमरे के अंदर कब तक छुपी रहोगी, तुम्हें हम जान से मार देंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए। हम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से और इसकी शिकायत हमने पुलिस अधीक्षक को भी दी है जी। क्या बताएं? तो वहाँ भी अभी कोई फिर से सुनवाई नहीं हो पा रही है जी। इसकी वजह से हम बहुत हम दोनों लोग बहुत दुखी हैं कि हमारा कोई निष्पक्ष हो नहीं रहा और हमें वो आए दिन परेशान करती रहती है, इसकी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। क्या नाम है आपके बेटे और बहू? अभिषेक मौर्य और प्रियंका मौर्य नाम जी। अभिषेक की सह पे वो बोलती है, अभिषेक कुछ बोलता नहीं है, चुप बैठा रहता है और वो गाली देती रहती बराबर, एक बार भी नहीं कहता कि गाली मत दो पाप मम्मी को। हम लोग को बहुत परेशानी है, उससे बहुत परेशान करती है। क्या परिचय है सर? मैं अशोक कुमार मौर्य, जिला अध्यक्ष जन सूचना एवं मानवाधिकार जिला लखनऊ जी का हूँ और मैं आज अपने व्यक्तिगत काम से इधर रायबरेली आया था। जी जी। और
तो यहाँ पर हमारी मुलाकात राजा राम मौर्य और उनकी पत्नी से हुई, वो काफ़ी पीड़ित है जी और उनके बेटे बहू ने काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर रखा। जी तो ये इधर उधर देखे तो मेरे से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। जी फिर इनकी एप्लीकेशन लेके मैं पुलिस अधीक्षक से भी मिला। जी पुलिस अधीक्षक ने अपनी उस पर आर्डर कर दिया है सीओ को जी अपनी रिपोर्ट और उचित कार्रवाई करने के लिए। जी 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 क्या समस्या बताएं ये? समस्या ये लोग बताएं, इनके बेटे बहू जी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं। ये 2022 में रिटायर हुए, जी इन्होंने अपने फंड और लोन लेके मकान बनवाया जी जी है ना, तो उसमें ऊपर रहते थे, नीचे किराए पर उठाए थे कि उससे इनका जीवन का भरण पोषण होता था। जी। भाई और राजा राम बीमार भी चले, इनका एम्स में इलाज भी चल रहा है और जो है लेकिन इनकी बहू की डिमांड ना पूरी हो जाने की वजह से वो इनको आए दिन बेटा बहू दोनों परेशान करते हैं और ये इतना परेशान किए हैं कि ये कुछ दिन के लिए तो इनको घर से छोड़ के भागना पड़ा। रात में एकाएक इनको जान से मारने के लिए धमकी दी, ये डर के मारे बाहर रहे 1 महीने। जी फिर ये लोग यहाँ एप्लीकेशन दे करके पुलिस के माध्यम से ही अंदर गए थे जी लेकिन उसके बाद फिर एक दिन इनका दरवाज़ा पीट करके वही मारने की धमकी, दरवाज़ा पीट रही थी और बाहर से बंद कर दिया। जी जी इन्होंने 112 पे पुलिस को भी बुलाया था। जी जी तो ये उसके बाद पुलिस इन्हीं को कह रही है, बहुत ज़्यादा कोई संतुष्टि वाला जी। ऐसा कोई इन्होंने वो नहीं दिया कि निराकरण किया हो। तो मैं पुलिस अधीक्षक से यही कहा कि भाई इनको जो है न्याय दिलाया जाए और इन्होंने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में भी केस दायर किया है। तो यहाँ से एसडीएम सदर ने जो है वो सीओ से रिपोर्ट मांगी है, जो अभी तक जो है नहीं हुई। ये उनकी सीओ की एप्लीकेशन है, जी ये सीओ के लिए जो गई है एसडीएम के यहाँ से, जी ये उस पर है। तो मैंने उनसे बात किया है और बहू आए दिन इनको परेशान करती रहती है, आए दिन जो है बेटा बहू दोनों जान कोई घटना अभी 1-2 दिन पहले हुई? हाँ, 1-2 दिन पहले वही शाम को 7 बजे के करीब उसने 6-7 के बीच का टाइम रहा होगा और 17 तारीख को तो उसने इनका जो है दरवाज़ा बाहर से खूब पीटा, दरवाज़ा कोई डर के मारे अंदर से बंद कर लिए। फिर उन्होंने 112 को फ़ोन किया, तो 112 से फ़ोन करने से पुलिस आई तो बाहर से कुंडी खुलवा करके तब इन लोगों को निकाला अंदर से। इस तरह से करती रहती, तो इसमें इनको न्याय दिलाया जाए। मैंने पुलिस अधीक्षक से भी इस चीज़ के संबंध में बात किया है। तो सर ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया कि हाँ हम इसको देख रहे हैं और उन्होंने सीओ को ऑर्डर भी कर दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए सी भारत न्यूज़ 24 के साथ।